नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज बात करते हैं हम अपनी परेशानी के ऊपर कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी ये देखा गया है कि हम लोग परेशान हैं। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं, कोई बुलाखी बाबा की पूजा कर रहे हैं, कोई दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत मीडियम कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया जो ज़्यादा कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो मीडियम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। वो क्या है कि कुछ अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हैं, मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हम इतने अच्छे अच्छे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इतनी पूजा करने के बाद भी फिर इतना दुख क्यों हमारे जीवन में? दुख के तो यूँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास कारणों पर हम चर्चा करते हैं। और हम चर्चा करते हैं आज अपनी गलती पर कि मित्रों, हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि बाहर जैसे कि हम भोलेनाथ जी के मंदिर चले गए, वहाँ हमने पूजा की तो थोड़ा मन को शांति मिली। हनुमान जी की पूजा की, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए। भैरव बाबा की पूजा की, बुलाखी बाबा की पूजा की। लेकिन यहाँ ज़्यादातर 90% जो लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्या है कि आजकल वही हिसाब हो गया। हमारे गुरु कहते थे कि देखन देख पड़ोसन सीखी, कि वो हम एक दूसरे के देख ही देखा ज़्यादा कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कोई देवता हमें सूट कर रहा नहीं कर रहा राशि के हिसाब से। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान कैसा है, क्या हमें इन देव देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्या हम इनके नियम प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि गड़बड़ वहीं होती है जब हम देवी देवताओं के प्रॉपर नियम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है तो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को थोड़ा सा सात्विक प्रवृत्ति के देवता से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी तामसिक प्रवृत्ति की आदत को, या मैं कहूँगा गोश्त खाने की आदत को मैं साफ़ कहता हूँ, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, शराब पीने की आदत को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, और इन आदतों के चलते आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, देखो उसका नेगेटिव प्रभाव तो फिर आएगा। क्योंकि वो शुद्ध हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर आप उनकी सेवा में रहोगे तो उनकी एनर्जी कैसे आपको ऊर्जा मिलेगी अगर आप शराब पीते हो, आप गोश्त खाते हो तो। और यहीं जो सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि बाहर तो हम सभी देवी देवताओं को मान रहे हैं, हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की भी कर रहे हैं, भोलेनाथ की भी कर रहे हैं, हनुमान जी की भी कर रहे हैं, भैरव बाबा, दुर्गा माता, कात्यायनी माता, कल्याणी माता, गणेश जी, बड़ा ट्रेंड चल गया अब तो गणेश जी आ रहे हैं। तो गणेश जी को बार बार लगातार मतलब जो रखा जा रहा है घर में, अच्छी बातें रखनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, हम दुखी क्यों हैं? जो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि मित्रों, हम सबको तो याद करें लेकिन आज हम अपनी कुल देवी और कुल देवता को भूल गए। मैं सभी की नहीं कह रहा, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की कह रहा हूँ। इस कारण से और हमारे घर में परेशानी आ गई है। आपको चाहिए कि सर्वप्रथम आप अपनी कुल देवी की सेवा करें, कुल देवता की सेवा करें और अपने पितरों की सेवा करें, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को आप साध लीजिए तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको बाहर फिर किसी की सेवा पूजा करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता तभी बाहर किसी की सेवा करता। आजकल क्या है कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जिसने जैसा बता दिया कर लिया, जिसने जैसा देख लिया कर लिया। अरे वो हमारा मित्र जाता है, चलो हम भी मंदिर चले जाते हैं, वो पड़ोसी जाता तो हम भी चले जाते हैं। भाई आप ये तो देखो, वो देवता, वो इष्ट, वो जो है कि आपकी एनर्जी को सूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, या आप उनके नियम और वचनों पर खरे उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे। कुछ नहीं, कुछ सोचा ना समझा, डायरेक्ट पूजा चालू कर दी, फिर गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हो जाती है तो फिर दंड मिलता है। फिर ये कहते हैं कि भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम क्यों परेशान हैं जी, हम तो और परेशान हो गए। तो आप चाहिए कि सर्वप्रथम आप अपनी घर की कुल देवी की सेवा करें, ठीक है ना। कुल देवी कोई भी हो सकती हैं, ज्वाला माता हो सकती हैं, शीतला माता हो सकती हैं, कालका हो सकती हैं, ओखला वाली कालका हो सकती हैं, दिल्ली में जो है आपके खादराबाद की कालका हो सकती हैं, अकली चामड़ हो सकती हैं, गमादेव चामड़ माता हो सकती हैं, फूला माता हो सकती हैं, अन्य बहुत सारी देवियाँ, कुल देवी कोई भी हो सकती है। तो कुल देवी का काम ही है कुल को चलाना, कुल की रक्षा करना, ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी नहीं निभाते हो तो फिर वो भी पीछे हट जाती। कुल देवी के साथ अपने घर के पितरों की सेवा कीजिए, ठीक है ना।
पितरों के साथ फिर अपने इष्ट की भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है आप कहोगे इष्ट कौन है? इष्ट वो हैं जो हमारे प्रिय देवी देवता होते हैं। किसी किसी की इष्ट उसके कुलदेव देवी होती है या कुल देवता ही होते हैं, लेकिन किसी किसी के इष्ट उनसे हटकर भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कुलदेवी कालका हैं, तो आपने कालका की बहुत अच्छी सेवा करी, लेकिन आपका मन हनुमान जी में, आप लगातार मंगल को जाकर हनुमान जी की पूजा करते हो, उनमें आस्था ज़्यादा रखते हो, तो आपके इष्ट फिर हनुमान जी हो गए। तो ये इष्ट मित्र हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने जीवन में भक्ति में भाव में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आज के समय में क्या है कि हम सब डिसबैलेंस हो गए हैं। हम हनुमान जी की तो खूब कर रहे हैं, चालीसा भी पढ़ रहे हैं, खूब कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं और नियम भी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन चीज़ें बिगड़ जा रही हैं क्योंकि कुल देवी की सेवा नहीं हो रही है, कुल देवता की सेवा नहीं हो रही है, पितरों की सेवा नहीं हो रही है। फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो गए फिर वो काम बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। तो गलती तो हमसे हो रही है, तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, और जब तक हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तब तक हम चीज़ें नहीं बनेंगी। फिर हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान कैसा है इस पर भी निर्भर करता है। बहुत से लोगों को रोज़ ही हम बहुत बीमार रहते हैं। अब बीमार रहते हैं वो बात तो ठीक है, सलूशन मैं बता दूंगा, लेकिन दिनचर्या तो आपको सुधारनी पड़ेगी ना। क्या बीमार क्यों, कहाँ खान पान में कमी आ रही है, ठीक है ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दिल की हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ ब्लॉकेज हो रही है हार्ट चक्कर में, मानसिक डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन क्यों? हर चीज़ें मिलावट खाने पीने में। तो आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, ठीक है ना, मन को शांत करने वाला। और पहले के टाइम तो सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी, कोई होता नहीं था बताने वाला। आजकल तो आप यूट्यूब पर कुछ भी डालिए, सारी चीज़ एक डालोगे तो 10 वीडियो उसमें खुल जाएंगी, जो अच्छी लगे देख लो। एक से एक अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर फ्री में भी गाइड कर रहे हैं, कुछ पेड सर्विस भी हैं। जैसी आपकी क्षमता है, आपको अच्छा लगे वैसा लीजिए, मैं तो कहता हूँ। तो आखिरी बात आपसे यही कहता हूँ, गलती हमसे ही हो रही है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की सेवा कीजिए, आप अपनी कुलदेवी की सेवा कीजिए और कुल देवता की सेवा कीजिए। उसके बाद आप अपने इष्ट की या किसी बाहर करिए। आप करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।